हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। हाल फिलहाल हम नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और अभी हम कौन सा पार्ट जो है कवर करने वाले हैं, तो दैट इज़ पार्ट 3। एंड कौन सी न्यूज़ जो है हम इसमें कवर करेंगे, तो दैट इज़ स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who is the first Indian left arm spinner to take 300 टेस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो ये बने हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, इन्होंने 300 विकेट्स ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और अगर सभी फॉर्मेट्स की बात करें तो टेस्ट में इन्होंने 300 विकेट्स लिए हैं और 3122 रन जो है बनाए हैं। वनडे इंटरनेशनल्स में इन्होंने 220 विकेट्स लिए हैं और 2756 जो है रन बनाए हैं। T20 फॉर्मेट में इन्होंने 54 विकेट्स लिए हैं एंड 515 जो है रन्स बनाए हैं। Who has been appointed as the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दैट इज़ माइकल बर्नियर। और अगर बात की जाए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो दैट इज़ गैब्रियल अतल। विच टीम हैज़ वन इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल? तो ये जीता है सीरिया ने। और किसको हराकर जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है इन्होंने, तो दैट इज़ इंडिया। और इंडिया को बीट किया है इन्होंने बाय 3-0 से। फाइनल कहाँ पर हुआ था इस कप का, तो दैट इज़ इन हैदराबाद, तेलंगाना। टीम कौन कौन सी थी इस कप में, तो दैट इज़ इंडिया, सीरिया एंड मॉरिशियस। United Nations General Assembly has declared which day as the World Rural Development Day? तो जो 6 जुलाई है अब वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। और ये जो रेजोल्यूशन है किसने पास किया था, तो दैट इज़ बांग्लादेश। मतलब ये जो कंट्री है इसने ये कहा है कि जो ये दिन है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट के रूप में मनाया जाना चाहिए। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यूयॉर्क, यूएसए में। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो दैट इज डेनिस फ्रांसिस। विच टीम हैज़ वन डुरंट कप फुटबॉल? तो जो डुरंट कप है वो फुटबॉल के लिए होता है। और किसने जीता है ये, तो दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और किस टीम को जो है इसने डिफीट किया है, तो दैट इज़ मोहन बगान सुपर जायंट। और बाय 4-3 से जो है इन्होंने डिफीट किया है मोहन बगान को। डुरंट कप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कप है एंड ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि 1888 में जो है चालू किया गया था। Who has been named as the first Indian ambassador of IITF फाउंडेशन? तो फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं IITF फाउंडेशन के, तो दैट इज़ शरत कमल अचंता। और अगर बात की जाए कि शरत कमल कौन है, तो ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और जो IITF है ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन है जो कि प्रमोट करती है पीस थ्रू टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फेडरेशन है। एंड जो इसके पहले भारतीय एम्बेसडर हैं वो कौन बनाए गए हैं, इनका जो नाम है आपको पता होना चाहिए। अब ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ले लेते हैं। हु वॉन 61st नेशनल चेस चैम्पियनशिप? तो ये जीता है कार्तिक वेंकटरमन ने। यूएस ओपन टेनिस किसने जीता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेंस कैटेगरी में जीता है जेनिक सिनर ने। विमेंस कैटेगरी में जीता है आर्याना सबालेंका ने। हु वॉन सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? पहले जो है इसको ऑस्ट्रेलिया करने वाली थी बट उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया है। अब इसको कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, तो दैट इज स्कॉटलैंड जो कि 2026 में होगा। इंडिया गॉट विच मेडल इन एशिया पैसिफिक पैडल कप? पैडल जो स्पोर्ट है ये एक स्क्वैश की तरह होता है। तो इस कप में
इंडिया ने कौन सा जो मेडल है वो जीता है, तो दैट इज़ ब्रॉन्ज मेडल। और अगर बात करें कि किस कंट्री ने जो है गोल्ड जीता है, तो दैट इज़ इंडोनेशिया। और कहाँ पर हुआ था ये, तो दैट इज़ इन बाली, इंडोनेशिया। Who is the first Indian to be appointed as the president of Olympic Association of Asia? तो ये बनाया गया है राजा रणधीर सिंह को, और ये पहले इंडियन शूटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। और अभी हाल फिलहाल ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं OCA के। तो इनको अब जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया का। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी कम्प्लीटली? तो कौन सी कंट्री है जिसने लेप्रोसी कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है, तो दैट इज़ जॉर्डन। और ये किसने वेरीफाई किया है, तो दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, जिसको हम हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसके जो लिम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है और जो आइज़ होती हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, और ये जो जॉर्डन है यहाँ से जो है ये डिजीज़ कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। विच कंट्री बिकम्स द 101st फुल टाइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये बनी है नेपाल। और आपको ये भी याद होगा कि जो 100th मेंबर है वो कौन बना है इस अलायंस का, तो दैट इज़ पैराग्वे, जो कि जून 2024 में बना था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में शुरू किया गया था फ्रांस एंड इंडिया के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो सूरज की किरणें थ्रू आउट ईयर पड़ती हैं लगभग, वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें, और थ्रू अ ग्रिड वो डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसमें जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो कम से कम हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था इन दोनों कंट्रीज़ का। तो अब जो है नेपाल जो है 101st जो है फुल टाइम मेंबर बना है इस अलायंस का, ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस पैरालंपिक्स ले लेते हैं 2024। तो इंडिया की पोजीशन क्या रही है, पहले तो यही देख लेते हैं। तो इंडिया की पोजीशन रही है 18th। और अगर बात करें कि टॉप पोजीशंस किस किस की रही है, तो फर्स्ट पे रहा है चाइना जिसको 220 मेडल्स मिले हैं। उसके बाद ब्रिटेन रहा है जिसको 124 मेडल्स मिले हैं। थर्ड नंबर पर USA आता है जिसको 105 मेडल्स मिले हैं। इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, तो दैट इज सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स कौन थे इंडिया की तरफ से, तो दैट इज हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो जो शीतल देवी हैं जिनकी एज 17 है, वो यंगेस्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। और जो अवनी लेखेरा है, ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 गोल्ड जीते हैं शूटिंग में। इंडिया के टोटल मेडल्स कितने रहे हैं, तो दैट इज़ 29, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और ये जो है गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट है। और किन किन को जो गोल्ड मिला है, तो दैट इज़ अवनी लेखेरा जिनको शूटिंग में मिला है, सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो में मिला है, धर्मवीर को क्लब थ्रो में, नवदीप को जेवलिन थ्रो में, नीतीश कुमार को बैडमिंटन में, हरविंदर सिंह को आर्चरी में एंड प्रवीण कुमार को हाई जंप में। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो दैट इज़ अनुरा कुमारा। ये 9th प्रेसिडेंट होंगे श्रीलंका के, और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज़ JVP पार्टी। Which team has won gold medal in both open and women's section of the 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड? तो ये जीता है इंडिया ने, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है कि इंडिया ने दोनों ही सेक्शंस में गोल्ड जीता है। और इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन गई है जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है दोनों ही सेक्शंस में।
विच कंपनी बिकम्स द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा मेंस एंड वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो कौन सी जो कंपनी है वो फीफा मेंस एंड वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की स्पॉन्सर बन गई है, ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई है, तो दैट इज़ लेज। और जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो दैट इज़ इन द ईयर 26। और जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2027 में। जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है जो कि 2026 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये कौन कौन सी कंट्रीज मिलकर ऑर्गेनाइज कराएंगी, तो दैट इज़ कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। हु इज़ द न्यू पीएम ऑफ जापान। तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दैट इज़ शिगेरू इशिबा। और ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो दैट इज़ फूमियो किशिदा। जापान की कैपिटल क्या है, तो दैट इज़ टोक्यो। एंड अगर करेंसी की बात करें जापान की, तो दैट इज़ जापानीज येन। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।